तमाम लोगों का अभिनंदन है। मैं सबसे पहले अनुराग भदौरिया आप ही के पास आता हूं और आपसे ही 60 सेकंड में एक सवाल पूछता हूं। क्या आपको लगता है कि भारत का डंका बज रहा है दुनिया में? देखिए अमीर जी, हालत तो ये है कि कहा जा रहा है कि विदेश में बज रहा है भारत का डंका। सच्चाई में यह है कि बेरोजगारी की मार से पूरा देश जूझ रहा है। पुलिसिया अत्याचार है, गरीबी है, महंगाई है, भूखमरी की नौबत आई है और बेरोजगार को बड़ी मुश्किल से मिल नहीं रहा है ढंग का काम, और कह रहे हैं बज रहा है हमारा पूरा विश्व में डंका। सोचिए आप, ढंग का काम ही मिल जाए तभी हम मान लें कि डंका बज रहा है। अच्छी बात है डंका बज रहा है, लेकिन क्या हालत है हिंदुस्तान के अंदर में? हिंदुस्तान के अंदर हालत यह है कि आपको यहाँ पे तो नींबू तक आपको अनुराग बीते 65 घंटे में लेके चलता हूं। ये देखिए बीते 65 घंटे में प्रधानमंत्री मोदी ने क्या क्या किया है, कहां-कहां बैठक करी है, कितनी बैठकें करी हैं, कितने नेताओं से मिले, हमने उसको विस्तार पूर्वक दिखाया। सुन लीजिए, अच्छी बात है। अरे मेरी बात सुन लीजिए, अच्छी बात है कि वो विदेश में हमारा डंका बज रहा है, लेकिन हमारे घर की हालत क्या है? चारों तरफ एक नफरत की आग लगी है। मैंने आपको बताया नींबू ये 250-300 रुपए किलो में अपने जेब में रख के चलता हूं, इतना महंगा है। 20 रुपए का एक मिलता है मिस जी। हो सकता है आपके लिए महंगा ना हो, लेकिन आम आदमी के लिए बहुत महंगा है 20 रुपए का नींबू, क्योंकि इतनी गर्मी में वो शिकंजी बना के नहीं पी सकता। और हालत ये है कि हम भुखमरी के कगार पे हैं देश। लेकिन 116 अगर इंडेक्स देखेंगे 116 देशों का, 101 में हमारा नाम है। जवाब ले लेते हैं। अरे सुन तो लो, अब आपको मैंने 60 सेकंड दिए थे, आपने 60 सेकंड अपने कंप्लीट कर लिए। अब हुआ आपसे बोला 10 सेकंड और ऐसा क्यों करते हैं आप लोग? 60 सेकंड का वक्त दिया तो 60 सेकंड में बात रखिए ना। 116 देश को अगर आप देखेंगे, 10 सेकंड ज्यादा नहीं, 116 देश में 101 नंबर पे भुखमरी के कगार पे हमारा देश है। सोचिए आप, ये हंगर इंडेक्स में हमारा है। और आप जहां तक प्रेस की फ्रीडम में, तो हम 150वें नंबर पे हैं। तो आप बताइए हिंदुस्तान, लेकिन अप्रूवल रेटिंग में प्रधानमंत्री मोदी दुनिया में सबसे आगे हैं। अप्रूवल रेटिंग में मोदी सबसे आगे है। अभी हाल ही में महीने पहले चुनाव हुआ, आप तमाम मुद्दों को कैश नहीं कर पाए। अच्छा, 77% मॉर्निंग कंसल्ट की जो अप्रूवल रेटिंग है उसमें नरेंद्र मोदी आगे। ठीक है, आपने अपने विषय को रखा। गौरव भाटिया, विश्व में डंका है अगर, लेकिन अपनों को शंका है, इस शंका को कैसे दूर करेगा? अपने टर्न पे बोलिए, मैं ऑडियो बंद कर दूंगा। गौरव भाटिया। देखिए अमीर जी, सबसे पहले तो ये कोई नई बात नहीं है। जब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसी यात्रा पे विदेश जाते हैं, तो हमने देखा किस तरह से चाहे जर्मनी के चांसलर हों, चाहे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन हो, वो गले लगाते हैं। और आज श्री नरेंद्र मोदी जी विश्व के वो नेता हैं जिनका डंका केवल भारत में नहीं पूरे विश्व में इसलिए है कि वो विश्व को दिशा दे रहे हैं। चाहे वो कोविड का संकट हो, हमने 100 से ज्यादा देशों को वैक्सीन दिया। अब जब रूस और यूक्रेन में युद्ध है, तो आप देखिए, चाहे पुतिन जी हों, चाहे जेलेंस्की हों, सबने किसकी तरफ देखा? सबने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से। और होता क्या है ना कि जब भारत की जो है रोशनी से पूरा विश्व फायदा उठाता है, तो किसी की आंखें बंद रहती हैं उल्लू की तरह। और उल्लू को शांत करा लीजिए, तोते को शांत कराइए, वरना फिर मुझे पिंजरा लाना पड़ेगा। मैं बता रहा हूं, अच्छा नहीं लगता। अनुराग, आपके नींबू पे भी जवाब दे देंगे। बोल रहा हूं तो ये बीच में क्यों बोल रहे? धन्यवाद। तो मैं इतना ही कह रहा हूं, देखिए उल्लू को अगर दिन में दिखाई ना दे, इसका यह मतलब नहीं कि सूर्य अपना प्रकाश नहीं दे रहा है। बल्कि मैं तो आज ये कहूंगा कि ये जो विदेश यात्राएं हैं, इससे स्पष्ट हो गया है कि नरेंद्र मोदी जी वो प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने करके दिखाया है कि भारत का डंका पूरे विश्व में है। और यहां पे कमियां बताई जा रही थी। अमीर जी, मैं ये भी बता दूं, आज यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में हमारा देश सदस्य है, ब्रिक्स के सदस्य हम हैं, क्वाड में हम सदस्य हैं। यूएस के प्रेसिडेंट जो बिडेन तारीफ करते हैं नरेंद्र मोदी जी की, बोरिस जॉनसन कहते हैं वन सन वन अर्थ वन ग्रिड वन मोदी। और सबसे बड़ी बात है, आज चीन को भी पीछे छोड़ दिया है, वहां हम भारत खड़ा है। लेकिन जवाब देते हैं अनुराग भदौरिया, इस पर रिएक्ट करना चाहते हैं। मिर्ची लग रही है कांग्रेस पार्टी और अनुराग जवाब। अमित जी जवाब दे दूं? अमित जी बिल्कुल
बिल्कुल बिल्कुल सही कहा गया कि उल्लू को दिन में दिखाई नहीं पड़ता है। उसको कहां से दिखाई पड़ेगा कि महंगाई बेरोजगारी का आलम क्या है? उल्लू को नहीं दिखाई पड़ेगा कि सूरज है कि नहीं है। यहाँ लोग महंगाई बेरोजगारी से जूझ रहे कि नहीं जूझ रहे, उल्लू को नहीं दिखाई पड़ेगा। अब उल्लू को दिखाई नहीं पड़ता तो ये दोष हमारा नहीं है। बहुत ज्ञान बांट रहे हो। जर्मनी के चांसलर का नाम बताओ। ये दोष उल्लू का है, उसको दिखाई नहीं पड़ रहा है कि हिंदुस्तान किस मुसीबत से जूझ रहा है, कर रहे हो ना, जनता किस मुसीबत से जूझ रही है। अब उल्लू को नहीं दिखाई पड़ता तो हम क्या करें? तो सुनाई दे रहा कहते हैं यहाँ के लोग। इनको जर्मनी के चांसलर का नाम नहीं पता। बता देंगे, अनुराग भदौरिया बता दीजिए जर्मनी के चांसलर का नाम। आज तो मजा आ गया अमीर जी, जर्मनी के चांसलर का नाम बताओ। मैं कह रहा हूं उल्लू को दिखाई नहीं पड़ता। अरे मैं कह रहा हूं उल्लू को दिखाई नहीं पड़ता। जर्मनी के, अरे हम हिंदुस्तान की बात करो ना भैया। उल्लू को दिखाई नहीं पड़ता दिन में। उल्लू को दिखाई नहीं पड़ता कि महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है, थाने के अंदर में बच्ची के साथ रेप हो रहा है, उल्लू को दिखाई नहीं पड़ रहा है। क्या करें हम क्या करें? यहाँ पे चंदौली में बेटी को यहाँ पे पुलिस घुस के मार डालती है। अबे कह रहे उल्लू को दिखाई नहीं पड़ता तो मैं क्या करूँ? नहीं दिखाई पड़ता देखो उल्लू को दिखाई देना चाहिए। पार्टी के अध्यक्ष क्या बात करते हो? उल्लू को दिखाई नहीं पड़ रहा है कि देश के अंदर में किस आग में अंधे हो गए उल्लू। चारों तरफ यहाँ पे मस्जिद का गेम खेला जा रहा है, चारों तरफ नफरत की आग बोई जा रही है। अब उल्लू को नहीं दिखाई दे रहा तो मैं क्या करूँ? मैं क्या करूँ? उल्लू को दिखाई नहीं देता कि यहाँ पे नींबू महंगा हो चुका है। उल्लू को नहीं दिखाई दे रहा है भाई, तो हम क्या करें बताओ? ठीक है अनुराग शांत जवाब। नहीं उल्लू को दिखाई दे रहा है तो मैं क्या कर लूं? कमाल की बात है भाई। तो हम इलाज करेंगे, उल्लू को आंखें देंगे, चिंता ना करो। मजहबी आंखें दे देंगे, उल्लू को दिखाई देने लगेगा। उल्लू को तो जल्दी दो, तभी दिखाई देता है जब हरा हरा होता है। जल्दी दो, उल्लू को तभी दिखाई देता है जब हरा हरा होता है। जल्दी आंखें दो भाई। हरा हरा तोता पिंजरे से निकल के क्या आया? ना दिन में दिखाई दे रहा है ना रात में। क्या है हिंदुस्तान के अंदर में? अरे प्रभु, लेकिन अनुराग भदौरिया आज चर्चा हो रही है भारत के डंके की, और आप नींबू, शिकंजी, हरी मिर्ची सब लेकर आए हो अपने साथ। अरे भाई एक सेकंड, एक अनुराग सवाल तो सुनो। आप बोलने, आप सवाल सुनने से पहले रिएक्ट करते हो। एक सेकंड अनुराग भदौरिया, ये नींबू और हरी मिर्ची थोड़ा अपने चुनावों में भी लगा लेते, कुछ कृपा हो जाती। लेकिन नतीजा तो आया ना, 1 महीना पहले रिजल्ट आया। 1 महीना पहले जो नतीजा आया उसमें बीजेपी की 275 सीटें, 270 सीटें आई, आपकी हार हुई। उसके बाद भी आपको नहीं समझ में आ रहा। अच्छा, आपने ये विषय उठाए थे ना, आप तो खुद चुनाव लड़े थे, आपने तो खुद रैलियां करी थी, आपने तो खुद बाइक रैली करी थी, आपने तो भाषण दिए थे लंबे लंबे। भाषण में यही बोलते थे ना कि हम आएंगे, रोजगार देंगे। लेकिन जनता ने भरोसा नहीं करा ना भरोसा। जनता को भरोसा योगी आदित्यनाथ पर था, नरेंद्र दामोदर दास मोदी पर था। क्या करिएगा फिर? अब आज जब बात हो रही है कि नरेंद्र मोदी के 65 घंटे कैसे बीते, क्या उन्होंने किया, मैं कहता हूं कि तमाम नेताओं को सार्वजनिक करना चाहिए कि वो जब विदेश जाते हैं तो क्या करते हैं। सबको तैयार होना चाहिए इसके लिए। विषय पर आइए ना आप। कभी नींबू, कभी हरी मिर्ची, कभी चटनी, कभी अदरक, कभी अनार, कभी गुलाब जामुन। प्रभु, ये विषय नहीं है ना। रायता भी फैलाते हैं। सुन लीजिए, नहीं रायता, अच्छा सुन लीजिए प्रभु, वो तो नेताओं का काम है गौरव जी, रायता फैलाना। एक आम आदमी का विषय सिर्फ इतना ही है। सुनिए, एक आम आदमी का विषय सिर्फ इतना ही है कि वो सुबह से लेकर शाम तक अपने परिवार को कैसे पालेगा, कैसे उसको 2 वक्त की रोटी मिलेगी, कैसे अपने बच्चों को रोजगार दे पाएगा, पढ़ा पाएगा, कैसे समाज में सम्मानजनक जिंदगी जी पाएगा। एक आम आदमी के लिए विषय ये है, बिल्कुल आपने सही कहा, ये तमाम विषय है, लेकिन सबसे बड़ा विषय है कि वो सुरक्षित रहे, उसका मोहल्ला सुरक्षित रहे, उसकी कॉलोनी सुरक्षित रहे, उसका प्रदेश सुरक्षित रहे, उसका देश सुरक्षित रहे। एक आम आदमी के लिए यह भी जरूरी विषय है। एक आम आदमी के लिए यह भी जरूरी विषय है कि जगह जगह बम ब्लास्ट ना हो, जिसमें कहा जाता था एक समय पर कि फलानी चीज को हाथ में लगाइए बम फट जाएगा। वो भी आम आदमी के लिए का विषय है। आम आदमी को तो आप पेट्रोल डीजल में नाप दोगे, बाकी विषय गौन कर दोगे नहीं। हर चीज के बारे में सोचना पड़ेगा नेताओं को। समस्या यही है विपक्ष की, वो हर चीज के बारे में नहीं सोचते हैं। अनुराग भदौरिया, क्या आपको नहीं लगता कि वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पर हमारे नेता की इमेज कैसी है, हमारे देश की इमेज कैसी है, वो महत्वपूर्ण है? मैं बोलूं? बोलिए 40 सेकंड। अब मैं बोलूं जी। देखो, आम आदमी कभी नहीं चाहता यहाँ बुलडोजर की और यहाँ पे लाउडस्पीकर की राजनीति हो, यहाँ बेवजह अजान और आरती की बात हो,
बेवजह हनुमान चालीसा को रोड पे लाया जाए। यहाँ आदमी ये चाहता है कैसे अमन शांति हो। यहाँ कई मंदिर ऐसे हैं जिसके मैनेजर मुस्लिम भी हैं और कई मस्जिद ऐसे हैं जिनके मैनेजर हिंदू भी हैं। ये हिंदुस्तान है, यहाँ सभी लोग मिलजुल के रहते हैं। कैसे हिंदुस्तान को आगे ले जाना है, इस पे बात होनी चाहिए। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई की तरह रहते हैं। लेकिन आज जब से भारतीय जनता पार्टी आई है तब से लड़ाने का काम होता है आपस में। कैसे हम इनके आपस में नफरत की राजनीति बोए। भारतीय जनता पार्टी का ये काम है। ये हमारे विश्व में क्या हमारी छवि जाती होगी कि आए दिन यहाँ पे दंगे होते हैं। ये छवि हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान की छवि बाहर जाती होगी। और मैं तो गारंटी के साथ बोलता हूं अमीर जी, जितना अधिकार मेरा इस देश पे है उतना ही अधिकार मुस्लिम भाई का भी है, उतना ही अधिकार ईसाई का भी है, बौद्ध का भी है, जैन का भी है, जो हिंदुस्तान के नागरिक हैं, जिन्होंने देश की आजादी में भाग लिया है। कि जितना अधिकार मेरा है उतना मुसलमान भाई का भी है। किसने मना करा? गौरव भाटिया ने कब मना करा? प्रधानमंत्री मोदी ने कब मना करा? अमित शाह ने, जगत प्रकाश नड्डा ने कब मना करा? किसी बीजेपी के नेता ने कब मना करा? जवाब 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 जवाब। ठीक है, पॉइंट है आपका। वो कहते हैं भारत का डंका है, तो यहाँ पर तो सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ा हुआ है। जितना हिंदू का ये देश है उतना मुसलमान का भी है। गौरव भाटिया वो कह रहे हैं कान खोल के सुन ले बीजेपी। बिल्कुल है, ठीक है, जवाब बिल्कुल है। जवाब जवाब जवाब। देखिए, इत्मीनान। माधव जी मैं आपके पास आऊंगा। सबने मिलकर भारत को बनाया है। 10 मार्च को जब चुनावी परिणाम आए और इनका सुपड़ा साफ हो गया, उसके बाद अभी सदमे से बाहर नहीं आ पाए हैं अमीर जी। और आपने बहुत अच्छी एक बात अपने कार्यक्रम में कही, पिछले 65 घंटे का सबको जो उसने देश के लिए किया है कार्य वो सार्वजनिक कर देना चाहिए। मैं आपको बताता हूं, चलिए अखिलेश यादव से शुरुआत करते हैं। अमीर जी, आपको याद है परशुराम कैसे मूर्ति लगाई जा रही थी चुनाव के समय? ये बात अलग है, फरसा गिर गया था क्योंकि नौटंकी कर रहे थे ये लोग। और अब परशुराम जयंती पे अखिलेश यादव का ट्वीट नहीं आया, लेकिन ईद के 10 तस्वीरें और 4 ट्वीट अखिलेश यादव ने डाले, इसीलिए उनको मुफ्ती अखिलेश कहते भारतीय हैं। जनता पार्टी दूसरा राहुल गांधी, आप बताइए राजस्थान में क्या बात है? अच्छा प्लीज अमीर जी, अच्छा नहीं, फिर देखिए आप बताइए, पूरी चर्चा में तोते को ऐसे ही चाहते हो? मैं सच बता रहा हूँ, मुस्लिम हिंदू ये पिंजरा आएगा, तोता बंद हो जाएगा, मैं हरा हिंदू यही करते रहना है। अरे मैं कुर्ता ले लूंगा इसका। हिंदुस्तान के अंदर में ये रायता फैलाने आता है केवल, और बिना हरे कुर्ते से केवल और केवल यही सब। तो हरा रंग हटा दो, मानसिक संतुलन। अरे हरा रंग हटा दो झंडे से। ये नहीं पता था कि हरा रंग हटा दो। अरे पता है गौरव भाटिया बार बार उनको चैलेंज कर रहे हैं। उन्हें पता है एक सेकेंड अनुराग जी बार बार ये चर्चा में आ रहा है कि जर्मन चांसलर कौन है। अब बता दीजिए कौन है जर्मन चांसलर? अरे भैया मेरी बात सुन लीजिए अमीर जी, कान खोल के सुन लीजिए। मैं एक हिंदुस्तानी हूं और मुझे हिंदुस्तान के लोगों की तकलीफ है। जिस तरह की जर्मन चांसलर कौन है बता दीजिए। और हम जर्मन और फ्रांस की बात करते घूम रहे हैं। जिस तरह की हालत यह है कि लोगों को किस तरह से यहाँ पे ठीक है, ओके, माधव आनंद भी